ओम शांति। आज का महावाक्य है 20/8/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? उत्तर है, सतयुग अमरलोक है। वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं। इसलिए उसे मृत्युलोक नहीं कहा जाता। दूसरा है, शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानु बाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानु बाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानु बाच नहीं कहेंगे। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानु बाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं। यह तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानु बाच। मनुष्य तो कह देते हैं, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है। 84 जन्मों का। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है ना इन तीन का। ब्रह्मा को तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है, वह है विष्णु का अथवा कृष्ण का। अंतिम 84वां जन्म जिसका नाम ब्रह्मा है। सिद्ध तो करना ही है। ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडाप्ट कहेंगे। यह दोनों बच्चे हैं शिव के, ब्रह्मा और विष्णु। वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा, बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं। विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते हैं। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे होते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन।
आपे ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का ही दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं ना, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा को तो बहुत थोड़ा पाल्ट है ना, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा न सके। बाप नए नए तरीके से समझाते हैं। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच, राइट है ना। विष्णु ब्रह्मा और शंकर, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, भल क्रिएशन करते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की ही कहेंगे ना। वो पालना करते हैं, लेकिन रचना तो ब्रह्मा की ही कहेंगे ना। तो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पाल्ट तो उनका है। ब्रह्मा का पाल्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है, सारे झाड़ का बीज रूप है ना शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना को ब्रह्मा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है ना। सभी आत्माएं उनकी ही औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना। शिव बाबा की जो रचना है वो बेहद की है। सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनते हो। और तो कोई को स्वर्गवासी कह नहीं सकते। निर्माणवासी अथवा शांति धामवासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पाल्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पाल्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पति से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। किस लिए यहाँ मेहनत कर रहे हैं? पावन बनने के लिए। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है ना। तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो,
सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में है। मुक्ति चाहिए कि मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, दोनों चाबी हाथ में है। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में और कौन कौन जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा यह धंधा है, रचना के आदि मद अंत को जानना और सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का क्या करना, रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, रूप तो नहीं बदलता ना, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाएंगे, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप हो गया है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी नहीं मरती। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाल्ट बजाते हैं। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है, वह ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलता है। यह बातें बड़ी समझाने की है, थोक नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी, किनको मुट्ठी दे देते हैं। कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी ही दे देते हैं, दिखाते नहीं हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है। क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। थोक क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, बाप ही ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही थोप देते। विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अल्प को याद करना, परंतु विचार किया जाता है। याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा, याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है ना। याद है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। अब बाप को याद करो, टीचर को। बाप कौन है? हमारा टीचर है। बाप को, गुरु को याद किया जाता है। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाते हैं, मंत्र देते हैं,
बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भाव। फिर क्या होगा? मध्याजी भाव। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे ना। राजा रानी और प्रजा होती है तो मुख्य है त्रिमूर्ति शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। क्या रचते हैं? ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। या अंदर में समझना है। तुमको फालतू ऐसा कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना। जब हम सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव के बच्चे हैं, तो भाई बहन तो हो गए ना। जबकि यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। यह समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुमको पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। कौन है पढ़ाने वाला? पक्का है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाल्ट है। विष्णु का सतयुग राजधानी में 8 जन्म पाल्ट चलता है। 8 गद्दियाँ चलती हैं। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाल्ट है। विष्णु का पाल्ट बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है ना मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाल्ट, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बना देते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो यह हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीबी, इनके बिगैर सृष्टि कैसे चलेगी? आदि देव और आदि देवी, आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाल्ट भी सिर्फ संगम का ही है। देवताओं का पाल्ट तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में होंगे। त्रेता में कहा जाता है क्षत्रिय। यह बड़ी गुह्य पॉइंट मिलती है। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते ना। या त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहेंगे। शिव को उड़ा दिया है, हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ना ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं। विनाश तो होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतनी सब ब्राह्मणों का विनाश तो होना ही है। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में होना है ना। सब शरीर विनाश। सिर्फ आँख खोलने से
थोड़े ही हो सकता है। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्धकेक आती है, यानी भूकंप आती है, बाढ़ आती है। तो क्या उस समय भी शंकर आँख ऐसे मीचते हैं? गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी में चली। द्वारिका भी पानी में चली गई और लंका भी पानी में चली गई। अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु यह नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, या पैसे कमाएंगे फिर मकान बनाएंगे या करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा ना। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुए, यानी 2500 वर्ष हुए। बनाने में टाइम तो लगता है ना। पूजा भी होगी, उसके बाद फिर वह लूट ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे ना, बहुत मंदिर होंगे। पूजा के लिए मंदिर बनाते हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बिगैर काम नहीं चलेगा। मेहनत तो करनी है, उस पढ़ाई में भी करनी है, इस पढ़ाई में भी करनी है। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाते हैं, यह समझा जाता है। बच्चे बनेंगे तो मिलेंगे जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो सोमनाथ बनने की। सोमनाथ की बातें सुनकर परमात्मा शिव क्या है? सोमनाथ भी है। तो हम बच्चे क्या कर रहे हैं? अभी उनकी बातें सुनकर हम बच्चे मेहनत कर रहे हो मुक्ति में जाने के लिए, मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही यह सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं यह बताया? ड्रामा में नहीं था, इसलिए पहले नहीं बताया। पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ ना सको। धीरे धीरे समझते रहते हैं। यह है रावण का राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है।
आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी उम्र है, कोई की कितनी है, कोई की आयु मृत्यु हो जाती है, कोई की आयु यानी छोटे आयु में भी मृत्यु हो जाती है, अकाली मृत्यु भी हो जाती है। कोई कोई तो 125 वर्ष भी रहते हैं। तो बाबा समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। बाहर से वर्षा लेने की, गंधर्व विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं है, यह तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े ही सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी हो तो अगर कोई मारे, खून आदि निकाले तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं ना तो उन पर भी केस होता है। किसी को मारने का किसी को अधिकार नहीं है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते, वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया, पैसा बहुत है तो हवस भी हो जाती है। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवस भी नहीं है, वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान में, हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं रखना चाहिए। तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहाँ कोई बीमारी यादी नहीं होती। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा होता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। कहाँ पर? सतयुग में। प्रजा भी ऐसे बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा प्रजा तो अच्छा ही सही, अच्छा प्रजा तो अच्छा ही सही, लेकिन प्रजा ही तो है ना। फिर तो ऐसे होंगे जैसे वहाँ भी। इसलिए प्रजा बनने का पुरुषार्थ नहीं करो, कोशिश करो, पुरुषार्थ करो कि हम बाबा का ज्ञान इतना ले लें कि हम भी वहाँ जाके कुछ ऊंचा पद पाए। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना तो फिर इतना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। प्रजा बनना है तो कभी भी बन जाएंगे, लेकिन ऊंचा पुरुषार्थ चाहिए तो ऊंची पढ़ाई भी करनी है ना। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है
हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं, यह अंदर समझना है। किसी को कहने की दरकार नहीं है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट है, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति लब्धा भव। नष्टो मोहा स्मृति लब्धानि स्मृति स्वरूप भव। स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोह, अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। अव्यक्त इशारे हैं, सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह का भान, दिन रात का सुख दुख का, भूख प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर समा के लौ में समाये रहते हैं। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट स्वरूप है, वैसे समा के समान स्वयं के लाइट माइट रूप बन जाते हैं। ओम शांति।